आज का प्रकरण है दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं में व्यक्त करना। दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं में बदलना। दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलना। कल हम लोगों ने पढ़ा कि परमेय संख्या को दशमलव संख्या में किस प्रकार बदलते। जिस प्रकार हम भिन्न को दशमलव संख्या में बदलते हैं, ठीक उसी तरह से परमेय संख्या को भी दशमलव संख्या में बदलते हैं। यदि भिन्न को दशमलव में बदला जाता है तो दो तरह की स्थितियां प्राप्त होती हैं। ठीक उसी तरह से परमेय संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ऋणात्मक होने पर केवल हम उनके निरपेक्ष मान को ही दशमलव में बदल लेते हैं, फिर ऋण लगा देते हैं। तो जब भी किसी परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला जाता है तो दो प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं। परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलने पर दो प्रकार की दशमलव संख्याएं प्राप्त होती हैं। एक होता है शांत दशमलव संख्या और दूसरा होता है अशांत किंतु आवर्ती। शांत दशमलव संख्या और दूसरा है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसी दो तरह की संख्याएं प्राप्त होती हैं। एक बार फिर से स्पष्ट कर दें, यदि किसी संख्या का दशमलव में मान अशांत हो, साथ ही साथ आवर्त ना हो, अनावर्त हो, तो वो अपरमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। तो जब परमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर दो प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं, तो हमें दोनों प्रकार की दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में बदलना पड़ना है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि शांत दशमलव संख्या को परमेय संख्या में किस प्रकार रूपांतरित करते हैं। दो हो गया, एक पहला हो गया शांत दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलने के लिए स्थानीय मान का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार आप बिना दशमलव वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं को लिखते हैं प्रसार रूप में, ठीक उसी तरह से दशमलव संख्याओं को भी प्रसार रूप में लिखा जाता है। यदि पूर्णांक की संख्या हो 315 तो इसको प्रसार रूप में हम लोग लिखते हैं 3 × 100 धन 1 × 10 धन 5 × 1। इस प्रकार लिख सकते हैं 315। ठीक उसी प्रकार से दशमलव संख्याओं को भी हम लोग स्थानीय मान के आधार पर प्रसार करके लिखा जा सकता है। दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के ठीक बाद वाले को दशांश, फिर शतांश और फिर सहस्रांश करके पढ़ते हैं। जैसे 0.625, इसमें ये 6, यह संख्या 6 दशांश 2 शतांश 5 सहस्रांश से बना है।
जब भी हम इस पूर्णांक वाली संख्या को स्थानीय मान में बदलना होता है तो इकाई वाले संख्या में 1 से, दहाई वाले में 10 से, सैकड़ा वाले में 100 से, हजारवें स्थान का स्थानीय मान निकालने के लिए 1000 से इस प्रकार गुणा करते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं को अगर स्थानीय मान निकालना हो तो ये 0.6 दशमलव के ठीक बाद वाले को 1/10 से गुणा करते हैं, उसके बाद वाले को 2 को 1/100 से गुणा करते हैं, 5 को 1/1000 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार से गुणा करते चले जाते हैं। तो प्रसार रूप में इसको लिखना हो ये लिखा जाएगा 6 गुणे 1/10 धन 2 गुणे 1/100 धन 5 गुणे 1/1000। ये बन गया 6 गुणे 1 6/10, 2 गुणे 1 2/100, 5/1000। इनको जोड़ना है, समाहर करके जोड़ लेंगे तो 1000 सबका हर बना दें। 1000 हर बनाने के लिए इसमें अंश और हर में 100 से गुणा तो 600/1000, इसमें अंश और हर में 10 से गुणा 20/1000। ये तो बटे में 1000 है ही, ये जोड़ा जाएगा अंश तो 625/1000। 5 से डिवाइड कर दें या सीधे 25 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 40। 5 से पुनः डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 5, ये हो गया 8। इस प्रकार ये 5/8 में परिवर्तित हो गया। तो जब भी हम 0.625 को परमेय संख्या में बदलेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5/8। तो ये तरीका है दशमलव वाली संख्या को परमेय संख्या में बदलने का। यदि शांत है, ये शांत दशमलव संख्या है तो अभी हम लोग देख रहे हैं शांत दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलना। जैसे 0.016 है तो अब ये लिखा जाएगा 0 गुणे 1/10। दशमलव के ठीक बाद पहला वाला अंक 1/10 से मल्टीप्लाई, अगले वाले अंक में 1/100 से, अगले वाले 1/1000 से, ऐसे। तो ये 1 गुणे 1/100, 6 गुणे 1/1000। ये तो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा और ये हो गया 1/100 6/1000। तो इन्हीं दोनों को सरल करो। तो इसमें नीचे ऊपर अंश और हर में 10 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 10/1000 धन 6/1000, दोनों जुड़ के हो जाएगा 16/1000। 4 से इसे डिवाइड कर दे अंश और हर को, तो ये हो गया 4/250। फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 2/125। तो इस प्रकार जब भी 0.016 को परमीय संख्या में बदला जाएगा तो ये 2/125 आएगा। ठीक इसी तरह से एक और देख लेते हैं 1.45। 1.45। अब इसमें एक वाला जो हिस्सा है ये पूर्णांक है, तो इस पूर्णांक को ऐसे ही लिख देते। दशमलव के ठीक बाद 4 होने के कारण 4 के साथ 1/10 का, 5 के साथ 1/100 का मल्टीप्लाई करते। 1 धन 4/10, ये हो गया 5/100। 1 धन दोनों का हर समान करके 100 बना करके जोड़ना है, ये हो जाएगा 40/100 धन 5/100, हो गया 45/100। अब फिर से इनको जोड़ लेते हैं
1 को 1/1 लिखकर, या ऐसे भी आप सब जोड़ते हैं 100 का गुणा 1 में हो गया 100 एकड़ में 100 और 45 145/100। 5 से अंश और हर को डिवाइड कर दे, 5 दूना 10, 5 9 45, ये हो गया 20, 29/20, 29/20, ये इसका परमीय संख्या में रूपांतरण है। अब आइए दूसरे तरह को देख लेते हैं। अशांत हो संख्या और आवर्ती हो। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परमीय संख्या में बदलना। जैसे सपोज कीजिए 0.333 ऐसे, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 के ऊपर रेखा खींच, जिसका भी आवर्त होता है 1 अंक का हो तो 1 अंक पर रेखा, 2 अंक का हो तो 2, जितने अंकों का होता है उस पर रेखा खींचे। तो अब इसको हम लोग इसे ही बदलना है परमेय संख्या में, तो इसको यक्स मान लें। माना यक्स बराबर 0.333, ऐसे ही ये 333 इनफाइनाइट टाइम्स आता है, अनंत बार आता है। तो अब इसके लिए फिर अगला, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, समीकरण। अब अगर दशमलव के बाद 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है, आवर्त होता है, रिपीटेशन होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 अंक का आवर्त होता है तो 100 से, 3 अंक का हो तो 1000 से, ऐसे ही। तो इसमें 1 अंक 3 का ही आवर्त हो रहा है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेंगे। इधर 10 का गुणा हुआ 10x, इधर जब 10 से गुणा करेंगे तो आपने सीखा है जब भी किसी दशमलव संख्या में 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव 1 अंक आगे चला आता है। ये दशमलव यहाँ से यहाँ है, तो गुणा करने को उपरांत हो जाएगा 3 3 3 ऐसे। इसमें आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि पहले 4 बार ही था, अब की 6 बार लिख दिया गया कि 5 बार 3 को लिख दिया गया। ये इस एंड सो ऑन में इनफाइनाइट टाइम्स लिया गया है, इसलिए सब छिपा है। इसमें भी आप लिख सकते हो जितनी भी बार मर्जी हो। अब इस समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो बाएं तरफ हो जाएगा 10x में से x घटेगा, आ जाएगा 9x। इस तरफ जब घटाएंगे तो ये दशमलव के बाद वाला हिस्सा शून्य हो जाएगा। आप घटा के देख सकते हैं 3.333 ऐसे है, और ये आप चाहे जितनी बार 3 3 लिखें, ये सब घट करके 0 हो जाता है। तो केवल बचेगा 3। 9 का इस तरफ गुणा हुआ है, उस तरफ पक्षांतर कर दे, भाग हो जाएगा। 3 से अंश और हर डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये आ गया 1/3। वो परमेय संख्या 1/3 है जिसका दशमलव रूप ये आएगा 0.333 इस तरह से। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं। सपोज करो कि ये हमें बदलना है परमेय संख्या में 1 8 1 8 1 8, या इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे 1 8 के ऊपर बार लगा दें। बिंदी भी रखते हैं, यहाँ ऊपर चाहे तो हम बिंदी भी रखते हैं। तो अब अगर इसे हमें परमेय संख्या में रूपांतरित करना है तो फिर उसी ऊपर वाले तरीके से, वही जो बताया गया। चूंकि दशमलव के बाद 2 अंकों का आवर्त हो रहा है, तो x मानने के बाद इसे x मान लेंगे। मानने के बाद बाएं और दाएं पक्ष में 100 से गुणा करें। 100 ऐसे आता है। ये हो गया इक्वेशन 1। 100 से गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 100x। अब की 2 अंक दशमलव आगे जाएगा तो 18.18 18 ऐसे आएगा।
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ऊपर लिखते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो ये आ जाएगा 99x बाईं तरफ, दाईं तरफ फिर दशमलव के बाद वाला हिस्सा शून्य हो जाएगा, केवल बचेगा यही 18 x के साथ 99 का गुणा हुआ है उस तरफ जाएगा तो भाग में 9 से अंश और हर को डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया 2/11। तो वो परमेय संख्या 2/11 है जिसका कि ये दशमलव में मान है। तीसरा उदाहरण है 1.275555 इस प्रकार से। इसमें और पिछले वाले उदाहरणों में ये अंतर है कि इसमें दशमलव के ठीक बाद वाले अंक का आवर्त नहीं हो। दशमलव के ठीक बाद पहले 2 अंक हैं, फिर 5 का आवर्त हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि इस प्रकार की दशमलव वाली संख्या पहले जैसी हो जाए, अर्थात इसमें यह रूपांतरण हो जाए कि दशमलव के ठीक बाद आवर्त वाला ही अंक हो। तो अगर इसको x मान लें, अगर हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद ये आवर्ती अंक आए तो दशमलव 2 अंक आगे जाना चाहिए, इसलिए 100 से बाएं दाएं गुणा कर दें, ये 2 अंक आगे दशमलव जाके 127.55 करके। अब ये पहले जैसा है। अब हम चाहेंगे कि दशमलव के बाद 1 अंक का आवर्त हो रहा है, इसलिए पुनः 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो बाएं दाएं पुनः 10 से गुणा करेंगे तो ये 1000x हो गया, ये दशमलव के बाद 555 हो गया, 1275.55। अब 3 में से 2 को घटाना, समीकरण 3 में से 2, तो इस बाएं तरफ हो जाएगा 900x, 1000x में से 100x घट जाएगा, और 1275 में से 0.555 भी है, में से 127.555 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1148। तो 900x बराबर 1148, x बराबर इस 900 का उस तरफ 75 होगा, 1148/900। इसके बाद इसको 4 से अंश और हर को डिवाइड कर देंगे तो 287/225 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम दोनों प्रकार की दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में रूपांतरित कर लेते हैं। वह शांत दशमलव के रूप में है तो भी, अशांत परंतु आवर्ती है तो भी। धन्यवाद।